नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। और रंग भरी एकादशी पर जरूर सुने ये कथा, जिससे दूर होंगी जीवन की समस्याएं। तो दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इसे आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी भी बोला जाता है। पौराणिक परंपराओं एवं मान्यताओं के मुताबिक रंग भरी एकादशी के दिन भगवान महादेव माता पार्वती से विवाह के पश्चात पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी में आए थे। इसलिए इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है, जो निरंतर 6 दिन तक चलता है। वहीं इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी तिथि का आरंभ 20 मार्च को रात 12:21 से होगा तथा 21 मार्च को रात 2:22 पर इसका समापन हो जाएगा। उदय तिथि के मुताबिक आमलकी एकादशी का व्रत 20 मार्च यानी आज बुधवार को ही रखा जाएगा। आमलकी या रंग भरी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते थे। यह देखकर डाकू डर गए और राजा के चरणों में गिर पड़े। राजा ने उनसे डरने का कारण पूछा। डाकुओं ने बताया कि वह बहुत ही गरीब हैं और भूखों से मर रहे हैं। राजा ने उन्हें भोजन और धन दान दिया और उन्हें पापों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत रखने का उपदेश दिया। डाकुओं ने राजा की बात मान ली और एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप दूर हो गए और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस घटना के बाद राजा ने भी नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। आमलकी एकादशी व्रत के कौन कौन से लाभ हैं? पापों से मुक्ति, मनोकामना पूर्ति, सुख समृद्धि प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनने और पढ़ने से भी व्रत के समान फल प्राप्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा 2। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महामाती की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी।
प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चले गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दृष्ट राजा ने हमारी माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि संबंधियों को मार दिया है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और उनको अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और वार्प पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वही स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। अतः इस एकादशी व्रत कथा की महिमा के अनुसार जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाले यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है तथा इसका व्रत करने वालों को जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमलकी एकादशी का महत्व। प्रतिवर्ष आने वाली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहते हैं। आमलकी यानी आंवला, इसे शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। पौराणिक जानकारों के अनुसार विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले के भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा उसके हर अंग में ईश्वर का स्थान बताया गया है। आमलकी एकादशी की महिमा के बारे में भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में आने वाली एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आंवला पूजन का विशेष महत्व है। आमलकी एकादशी व्रत के पूर्व दिन व्रतधारी को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए।